हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में जैसा पहला स्लाइड में कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा, तो आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था और उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पे मार्क कर दिख रहा है कि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो मेजर डिफरेंस हो गया कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में। पर हम लोग थोड़ा शुरू से पढ़ते कि एक्चुअली लिखा क्या है। तो केमिकल बॉन्ड होता है एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एक तरह का केमिकल बॉन्ड है जो कि फॉर्म होता है दो एटम के बीच में बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक या एक से अधिक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर बोल रहे हैं मतलब कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कि शेयरिंग नहीं होगा, होगा तो पेयर में होगा, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन का साथ में होगा। जैसे ये अगर एटम ए है, ये एटम बी है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है। तो अब हम लोग बोलेंगे अगर ये दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो ये क्या हो गया, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। ये लोग दोनों अगर अपना दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो ये हो गया टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहा है, यानी कि 2 पेयर्स। ओके, तो इस शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जैसे कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम था आयोनिक बॉन्ड, वैसे कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम मॉलिक्यूलर बॉन्ड। और इस बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, और इस बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन उसको हम लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब हम लोग ज़रा कंपेयर करते हुए चलेंगे, तब ना समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट में डिफरेंस क्या था, और समझने में आसानी भी होगा। जब हम लोग कोई दो आपस में मिलता जुलता चीज़ को कंपेयर करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो वही काम हम कर रहे हैं, हम बार बार इसको इलेक्ट्रोवेलेंट से कंपेयर करते जा रहे हैं कोवेलेंट को। तो इस जगह पे भी दोनों का कंपेरिजन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंपेरिजन तो बनता है। अब हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट में क्या जानते थे कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता था, मतलब मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन अपना देता था, यानी कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस किस के बीच में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे नॉन मेटल्स का हम लोग जानते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो हो गया नॉन मेटल के बारे में हल्का सा आइडिया दिया कि 5, 6, 7 होता है जनरली, बट दो एक्सेप्शन है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये नॉन मेटल है। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये नॉन मेटल है। तो इसमें नॉन मेटल्स में हम लोग जान रहे हैं कि 5, 6, 7 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज़्यादा है, इसमें ट्रांसफ़र करना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, इसमें शेयरिंग ही होगा। और हमेशा जो है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, मतलब कि अगर ये एटम ए है और एटम बी है तो ऐसा नहीं होगा कि एटम ए अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एटम बी अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। अगर एटम ए एक शेयर कर रहा है तो बी भी एक ही शेयर करेगा, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कम्बिनेशन किसके साथ होगा, यहाँ पे एक नॉन मेटल कंबाइन करेगा दूसरे नॉन मेटल से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में दो नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि आयोनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में फॉर्म हो रहा था। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे का रीज़न क्या है कि स्टेबिलिटी गेन करना है। इलेक्ट्रोवेलेंट का केस में भी वही उसका रीज़न था, वो भी स्टेबल होना चाहता था, है ना। वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वहाँ पे मेटल नॉन मेटल के बीच में फॉर्मेशन होता था, यहाँ पे दो नॉन मेटल्स के बीच में ही फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो नॉन मेटल्स में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, यानी कि अगर कहीं पे भी हाइड्रोजन होगा इसका मतलब कि वो जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये भी एक नॉन मेटल है। अब एग्जाम्पल ज़रा देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। तो कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल है HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किया, ठीक है, ये दोनों का शेयरिंग हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ,
और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब इस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि दो सेम एलिमेंट है, Cl2। तो यहाँ पे तो ट्रांसफ़र कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्लोरीन को भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन को भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें ट्रांसफ़र कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, शेयरिंग होगा, जैसा कि कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। तो जब भी सेम तरह के नॉन मेटल्स होंगे तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि इसमें हो रहा है। तो इस क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। मतलब ये भी मेरा और ये भी मेरा, और ये क्या बोलेगा कि ये भी मेरा और तुम्हारा वाला 1 इलेक्ट्रॉन भी मेरा। तो ये हो गया शेयरिंग दोनों के बीच में, और दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कंप्लीट हो चुका है। अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इसके अलावा और कुछ नहीं। टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पर अब इसको समझने के लिए एग्जांपल देखना होगा हम लोग को। तो सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, यानी कि हर एक एटम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, और इसको हम लोग एक लाइन से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एग्जाम्पल ज़रा इसको ड्रॉ करते हैं। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, तो अब हम लोग इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सब अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो ज़रा आप कुछ और एग्जांपल, जैसे अमोनिया का एग्जांपल देखते हैं। ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। पीरियोडिक टेबल 1 से लेकर 20 तक याद रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये 1 से लेकर 20 तक याद नहीं किया तो जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना पीरियोडिक टेबल अगर 1 से लेकर 20 तक याद नहीं है, मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा। तो अब इसको ड्रॉ करते। पहला ऑर्बिट में होगा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऑर्बिट में होगा 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नाइट्रोजन का कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट को डिनोट करते हैं। तो ये हो गया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, एक और हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को चाहिए, नाइट्रोजन को अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन तीनों बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब तीनों में सिर्फ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तीनों बॉन्ड अलग अलग है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो अब डबल बॉन्ड कैसे बनता है वो देखते हैं। डबल बॉन्ड को हम लोग 2 लाइन से दिखाते हैं, और इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यानी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे O2 का दे रखा है और CO2 का दे रखा है। तो CO2 का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे क्रॉस से दिखाया हुआ है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है दोनों का। तो अब कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और। तो ये वाला क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन कार्बन की ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पे साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। कहाँ थे हम लोग, डबल बॉन्ड।
यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और ऑक्सीजन में सिर्फ 1 डबल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड भी देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हम लोग का सिलेबस में सिर्फ N2 में फॉर्म होता है। N2 में ही ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग को पता है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन और 2 नाइट्रोजन है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। और दोनों नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन 1 क्या करेगा, अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये भी अपना इसके साथ शेयर करेगा, इसीलिए बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो हम लोग देखें कि सिंगल डबल ट्रिपल। अब क्या डबल और सिंगल साथ में रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल इथीन का, इसको इथीन बोलते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है यहाँ पे और सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इसमें 4 सिंगल बॉन्ड है और 1 डबल बॉन्ड है। अब कोवैलेंसी क्या होता है? जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता था कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ वो होता था इलेक्ट्रोवैलेंसी, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है वो कोवैलेंसी। तो यहाँ पे कोवैलेंसी हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का कोवैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, नाइट्रोजन का 3 है और कार्बन का 4 है। तो ये कोवैलेंसी को हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड से कंफ्यूज नहीं हुए कि ट्रिपल बॉन्ड ही सिर्फ पॉसिबल होता तो कार्बन का 4 कोवैलेंसी कैसे हो गया। यहाँ कोवैलेंसी मतलब कुछ और होता है। जैसे कि कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, ये हम मीथेन ड्रॉ कर रहे हैं कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। तो कार्बन का इसमें अगर हम लोग पूछेंगे कार्बन किस तरह का बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और कितना सिंगल बॉन्ड बना रहा है? 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे जो 4 सिंगल बॉन्ड हुआ, 4 सिंगल बॉन्ड हुआ, तो यहाँ जो ये 4 है वो दिखा रहा है इसका कोवैलेंसी कितना है, मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग कर रहा है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है अपना, तो इसका कोवैलेंसी हो गया 4। लेकिन ये 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग टेट्रा बॉन्ड नहीं बोलेंगे। जब बॉन्ड साथ में बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये अभी हम इसको क्या ड्रॉ, ये ट्रिपल बॉन्ड हम ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो कोवैलेंसी और बॉन्ड का टाइप में डिफरेंस है, दोनों एक चीज़ नहीं है। अब एक नया चीज़ आता है, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। सिलेबस में देखिएगा तो फिर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बात किया है, लेकिन जब तक हम लोग को पता नहीं रहेगा कि नॉन पोलर क्या है तब तक हम लोग पोलर को कैसे समझेंगे, क्योंकि एक पोलर है तो दूसरा नॉन पोलर भी होगा। तो दोनों पोलर को अच्छे से समझने के लिए नॉन पोलर को भी समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक इन द सेंस कि आप लोग बताओ, आप लोगों को लेक्चर्स कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए। और क्या लगता है कि कब तक ये कोरोना का केस जाएगा? बहुत दिन से घर में पड़े हुए हैं कोरोना के चक्कर में। ठीक है, तो नॉन पोलर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? कोवैलेंट कंपाउंड आर नॉन पोलर व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 एटम्स। क्या बोल रहा है इसको समझना जरूरी है। पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल ये एक तो ले लेते हैं। यहाँ पे H2 का एग्जाम्पल दे रखा है, तो हम लोग भी हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे ये हाइड्रोजन का दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये तो हम लोग को पता है। लेकिन जब ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन जितना दूर इस हाइड्रोजन के होता है वैसे ही उतना ही दूर पे इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी होता है इससे। मतलब दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सिमिलर हो, मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि इस हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन भी है और इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके तरफ खींचा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो वो नॉन पोलर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग को देखने मिल रहा है, जैसे H2, Cl2, O2, जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ, ठीक से ध्यान से सुनना है,
सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 ऑक्सीजन है, तो वो पक्का नॉन पोलर होगा। और जो नॉन पोलर होते हैं वो वाटर में आयोनाइज नहीं होते हैं। वाटर में आयोनाइज नहीं होने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हो कि वाटर में अगर हम लोग H2 को डालें तो दोनों इस तरह से आयन्स में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा नॉन पोलर के साथ में। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में डालने के बाद। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है सामने कि ऐसा हो सकता है क्या कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट ना हो, जैसे कि CH4, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, क्या ये नॉन पोलर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसका जवाब यहाँ पे, डिसिमिलर एटम्स कैन बी नॉन पोलर if their electronegativity difference is little and their structure permits। अगर उन लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? आप लोग जो पीरियोडिक टेबल का पहला चैप्टर है उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट पढ़ा था, उसी में एक टेबल भी दे रखा था जिसमें सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दे रखा था। उसको हम लोग को याद नहीं करना है टेबल में हर एक का वैल्यू, पर वो बस ऐसे जस्ट फॉर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जैसे कि 2 एटम है, सपोज ये एटम A है और ये एटम B है, ये दोनों जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, जैसे सपोज इसमें B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो B क्या करेगा, A का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, पूरी तरीके से नहीं, हल्का सा, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन को यहाँ होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ आ जाएगा और B का यहाँ का यहीं रहेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम लोग को पढ़ा हुआ ये चीज़। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग माइनस कर दे तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो अगर कम होगा तब 2 डिसिमिलर एटम्स भी नॉन पोलर हो सकते हैं, प्लस उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए कि उसको परमिट करे। तो यहाँ पे जैसे मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन यानी कि CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और हाइड्रोजन का है 2.1, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 0.4 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम लोग 2.5 से 2.1 को माइनस कर दें तो 0.4 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि बहुत कम है, इसीलिए ये नॉन पोलर रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा होता है, मतलब चारों तरफ से इस तरीके से, तो ये इसका स्ट्रक्चर भी बढ़िया है नॉन पोलर के लिए। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है तो नॉन पोलर हो जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन और टेट्रा मतलब 4 क्लोरीन, इसका भी कुछ मीथेन जैसा ही स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, इसीलिए ये भी नॉन पोलर होगा। तो पोलर कौन होंगे? क्वेश्चन आता है कि पोलर कौन होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, एक एलिमेंट दे दिया था, आई थिंक HCl पूछा था, HCl पोलर क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोई भला पोलर होता क्यों है। अगर ऐसा कोवलेंट कंपाउंड जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे ना हो, तब उस केस में पोलरिटी जनरेट हो जाता है। और इसमें फ्रैक्शन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज भी आ जाता है। फ्रैक्शन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, इसको हम लोग को एग्जाम्पल से देखना। और ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो होता है वो वाटर में आयोनाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, यानी HCl का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है और हाइड्रोजन का हम लोग पहले ही देख चुके हैं 2.1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.9 के आसपास का कुछ डिफरेंस हो गया, तो ये डिफरेंस काफ़ी है पोलरिटी जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे HCl दे रखा है, यहाँ पे ये HCl है, ये हम लोग बॉन्ड से फॉर्म कर दिए हैं। लेकिन अगर इसको असलियत में देखेंगे तो कैसा होने वाला है कि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा इधर घिसक जाएगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि हाइड्रोजन पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज। पार्शियल को हम लोग ये डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे हम लोग सिंबल भी बना हुआ दिख रहा है पार्शियल का, और क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव।
ठीक है। और यहाँ पे जो एरो है, ये एरो दिख रहा है, ये एरो है ना, ये एरो जो है वो इंडिकेट करता है कि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसकी तरफ है। तो यहाँ पे क्लोरीन की तरफ है, इसलिए ये एरो क्लोरीन की तरफ जा रहा है। और कौन कौन से पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं? वाटर एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, अमोनिया एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है। मगर हम लोग का सिलेबस में डिफाइन करके रखा है कि H2O और HCl के बारे में हम लोग को जानना है। तो ये दोनों तो हम लोग याद रख ही सकते हैं ना कि H2O और HCl पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ये पोलर होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट तो होते हैं हम लोग पता ही है, हाइड्रोजन है तो कोवेलेंट ही होगा। दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो दो नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, मतलब तो कोवेलेंट ही होगा। तो कोवेलेंट में पोलर होगा कि नॉन पोलर? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर भी वैसा नहीं है, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। और प्लस ये अगर दोनों सेम भी नहीं है, जैसे कि सपोज अगर सिर्फ H2 रहता है तब बोलते हैं कि नॉन पोलर है, अगर सिर्फ O2 रहता तो बोलते हैं नॉन पोलर है। लेकिन वैसा भी नहीं है, दो अलग अलग एटम है और इसका स्ट्रक्चर भी वैसा नहीं है, इसलिए पोलर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है कि वही जो हम बोले थे ना कि ये सब वाटर में सॉल्युबल होता है, जो पोलर होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। ये फ्रैक्शनल चार्जेस ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड टू कंप्लीट चार्ज्ड आयंस आर प्रोड्यूस्ड। जब हम लोग इसको किसी सॉल्यूशन में डालेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को, तो ये पूरा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि HCl को अगर हम लोग वाटर में डाल देते हैं तो क्या होगा कि इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था और इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज था। जैसे ही इसको हम लोग वाटर में डालेंगे, वाटर भी पोलर होता है, तो वाटर का जो पॉजिटिव साइड है वो क्लोरीन का नेगेटिव साइड को अपनी तरफ खींच लेगा, और वाटर का जो डेल्टा नेगेटिव साइड है वो हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और ये दोनों को बिल्कुल तोड़ देगा। तो तोड़ देगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डेल्टा पॉजिटिव नहीं, पूरा पॉजिटिव, और क्लोरीन पूरा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर हम लोग सॉल्यूशन में डालेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को तो ये आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। ये पूछा गया एग्जाम में, नेम द फॉलोइंग में पूछा था कि कोवेलेंट कंपाउंड अगर आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग आयनाइजेशन बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ नोट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा पोलर नेचर होगा। ओके, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। अगर स्लाइटली डिफरेंट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वो पोलर होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर दोनों का हम लोग माइनस करें, अगर वो माइनस करने पे जो वैल्यू आएगा वो 1.7 से ऊपर गया तो फिर अब वो कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होगा, वो आयनिक होगा, सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म दिख रहा है, डाइपोल मॉलिक्यूल। डाइपोल क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि HCl का एग्जांपल लेते हैं। HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे दो ऑपोजिट पोल्स क्रिएट हो जा रहे हैं, एक हल्का पॉजिटिव का, एक हल्का नेगेटिव का, इसीलिए इसको हम लोग डाइपोल भी बोलते हैं। जो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम लोग डाइपोल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, बस ये इसका दूसरा नाम है। अब हम लोग का सिलेबस में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इससे पहले वाला लेक्चर में भी हम लोगों ने जान लिया था कि हम लोग का सिलेबस में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। और किसका किसका है, पहले तो H2 का है। क्या H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिनोट करना है, तो ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में शेयर होगा तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वेरी इजी। Cl2 में भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा और ये बन के आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसको हम लोग सिंगल इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। अब N2
नाइट्रोजन सबका अगर हम लोग को एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो हम लोग बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, सिंपली अपना 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा इस तरीके से, और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा N2 के केस में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में हमको, जहाँ तक याद आ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड कौन फॉर्म करता है, तो उसमें N2 आंसर होगा, क्योंकि N2 ही हम लोग का सिलेबस में जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब अभी तक हम लोग जितना भी एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले H2 देखें, ये नॉन पोलर होता है, Cl2 ये भी नॉन पोलर है, N2 ये भी नॉन पोलर है। अब हम लोग देख रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी नॉन पोलर है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इसको नॉन पोलर बनाता है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग पहले ये ड्रॉ करेंगे। उसका फिर क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग 4 क्लोरीन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और हम लोग क्या जानते हैं, क्लोरीन को चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लोरीन एक कार्बन के एटम के साथ शेयरिंग करेगा, और कार्बन जो है अपना चारों इलेक्ट्रॉन 4 क्लोरीन के साथ शेयरिंग करेगा, कुछ इस तरीके से, और ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। अब मीथेन, हम लोग को नाम भी याद रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूला दे तो इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। इस CCl4 को हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। कार्बन टेट्राक्लोराइड तो फिर भी सुन के पता चल रहा है कि कार्बन होगा, क्लोरीन होगा, 4 ठो, लेकिन मीथेन, ये जो नाम है मीथेन, ये बिल्कुल आइडिया नहीं दे रहा है कि इसमें क्या होगा, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक कंबाइन करेगा, इस तरीके का फॉर्म कर देगा। ओके, तो ये भी नॉन पोलर है, इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जो इसको नॉन पोलर बनाता है। उसके बाद हम लोग का सिलेबस में नेक्स्ट क्या है, ये सब सिलेबस में, अभी हम लोग जितना भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सब सिलेबस में है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, तो हम लोग को इसीलिए 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग किया, इसके साथ शेयरिंग किया, तो ऑक्सीजन का भी 8 कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन 2 कंप्लीट क्यों करना चाहता है, क्योंकि हाइड्रोजन के सबसे पास जो नोबल गैस है वो हीलियम है, और हीलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, डुप्लेट रूल, और बाकी सब जो होते हैं वो ऑक्टेट का फिल करते हैं अपना। तो वाटर हो गया। अब अमोनिया हम लोग का लास्ट है सिलेबस में, जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग को जानना है। तो अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए NH3, ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं देता है, जैसे क्या क्या आइडिया नहीं देता, मीथेन से बिल्कुल आइडिया नहीं लगता है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, CH4 होता है मीथेन का। अमोनिया से बिल्कुल आइडिया नहीं लगता है कि इसमें क्या है, तो इसका NH3 होता है, ये पता होना चाहिए। वाटर का तो पता ही होता है कि H2O होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए, इसको कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए नाइट्रोजन को। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा इसको, 3 हाइड्रोजन से मिलेगा 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिर ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो मुश्किल नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, और खासकर जो नाम है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भूल गए तो फिर बना नहीं पाएंगे। जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सब नाम पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद फिर बायोलॉजी का लेक्चर भी आप लोग को मिल जाएगा, जस्ट अभी तुरंत थोड़ी देर में ही बायोलॉजी का लेक्चर भी मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय।